कल रात साल का दूसरा और आखिरी चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। कल कई सालों बाद शरद पूर्णिमा पर गजकेसरी योग बन रहा है। ये गजकेसरी योग क्या होता है भाई? बृहस्पति के साथ जब चंद्रमा आ जाए तो इसको गजकेसरी योग कहते हैं। और कल बृहस्पति के साथ चंद्रमा मेष राशि में विराजमान हो जाएगा। पूर्णिमा तिथि कल सुबह 4:17 से शुरू होकर कल मध्य रात्रि 1:53 तक रहेगी और कल चंद्र ग्रहण मध्य रात्रि 1:06 से 2:22 रात में रहेगा। चंद्र ग्रहण का सूतक काल स्वस्थ लोगों के लिए 9 घंटे का हमारे शास्त्रों में, हमारे निर्णय सिंधु में वर्णित किया गया है। 9 घंटे पहले ही ये सूतक लग जाएगा और कल शाम 4:44 पर शरद पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण का सूतक लगेगा। ये सूतक सिर्फ स्वस्थ लोगों के लिए ही मान्य होगा। ध्यान से सुनिएगा, ये सूतक सिर्फ स्वस्थ लोगों के लिए ही मान्य होगा, जबकि बीमार व्यक्तियों के लिए, बच्चों के लिए ये सूतक काल नहीं मान्य होगा। रात 10:06 से उनके लिए सूतक काल माना जाएगा। कल चंद्रमा का उदय शाम 5:20 पर हो जाएगा। ऐसे में कल रात के समय ना ही चंद्रमा की पूजा होगी और ना ही माँ लक्ष्मी की। ऐसे में सूतक लगने से पहले माँ लक्ष्मी और चंद्रमा की पूजा कर लेनी चाहिए, अर्थात शाम 4:44 के पहले चंद्रमा और लक्ष्मी की पूजा कर लेनी। ये शरद पूर्णिमा का चंद्र अपने आप में अलौकिक होता है। तो शरद पूर्णिमा पर माँ लक्ष्मी और इंद्रदेव की पूजा का विधान है। सामान्य दिनों में लक्ष्मी आनंददायक हैं और इंद्र शीतलतादायक देवता हैं। अश्विन पूर्णिमा को चंद्रमा अश्विनी नक्षत्र में होता है। अश्विनी नक्षत्र के देवता अश्विनी कुमार हैं। अश्विनी कुमार सर्व देवताओं के चिकित्सक हैं। अश्विनी कुमार की आराधना करने से असाध्य रोग भी ठीक हो जाते हैं। चंद्रमा की पूजा से मन बलवान होता है, लेकिन इस बार शरद पूर्णिमा पर चंद्र ग्रहण है। ऐसे में चंद्रमा दर्शन निषेध माना जाता है। तो फिर आपको क्या करना है? कल शाम 6 बजे से पहले चंद्रमा के दर्शन कर लें, कच्चे दूध और अक्षत से चंद्रमा को अर्घ्य दे दें, या फिर कल मध्य रात्रि में 2:22 के बाद संभव हो तो स्नान करके चंद्रमा को अर्घ्य दे दें। कुछ दान पुण्य करें, किसी पवित्र नदी में 2:22 के बाद स्नान करें। कहते हैं ना, प्रजा का नहावन राजा का दान। जिसकी बहुत अच्छी आर्थिक स्थिति नहीं है उसे ग्रहण के बाद किसी पवित्र नदी में स्नान कर लेना चाहिए, और जिसकी सामर्थ्य है उसे स्नान करके खूब गरीब दीन दुखियों में दान पुण्य करना चाहिए। तब जो है ग्रहण का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। पूर्णिमा पर बनने वाला वातावरण और खीर दमा के रोगियों के लिए तो बहुत फायदेमंद है। शरद पूर्णिमा का चांद सेहत के लिए भी बहुत फायदेमंद है। और आपको बताना चाहूंगा कि इसकी चांदनी में बैठने से पित्त, प्यास और दाह दूर हो जाता है। जिनका चंद्रमा कमजोर है, जो तनाव में रहते हैं, उनको पूर्णिमा के दिन निश्चित रूप से चंद्रमा की रोशनी में 15 से 20 मिनट तक जरूर बैठना चाहिए। रोशनी में बैठने से शरीर के सभी रोगाणुओं का नाश हो जाता है और सांस संबंधी बीमारियों में तो चमत्कारिक लाभ मिलता है। शरद पूर्णिमा की रात खीर बनाकर चंद्रमा की रोशनी में कई घंटों तक रखें और फिर उसको ग्रहण करने से शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। शरद पूर्णिमा को कुमार पूर्णिमा भी कहा जाता है। कल के दिन कार्तिकेय की पूजा करने से कुंवारी कन्याओं का विवाह जल्दी होता है। शरद पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी का जन्मदिन मनाया जाता है। ऐसे में कल के दिन माँ लक्ष्मी के मंत्रों का जप करने से धन धान्य की प्राप्ति होती है। शरद पूर्णिमा पर अष्टलक्ष्मी का पूजन करने का विधान है। इस दिन माँ लक्ष्मी के पूजन में एक सुपारी पर कलावा लपेटकर अर्पित करें। पूजन के बाद सुपारी को अपनी तिजोरी में रख दें।
शरद पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी को खीर, मखाना, बतासा और सफेद वस्त्र अर्पित करें। धन संपदा का आशीर्वाद मिलेगा। ध्यान रखिएगा, सभी उपाय चंद्र ग्रहण को ध्यान में रख करके ही करें या मेरे बताए हुए मुहूर्त में ही करें, इस बात का ध्यान रखें। तो शरद पूर्णिमा पर माँ लक्ष्मी की उपासना के बाद मखाने का भी भोग लगा सकते हैं। मखाने का संबंध भी चंद्रमा से है और चंद्रमा देवी लक्ष्मी का भाई है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जब समुद्र मंथन हुआ था उससे जो 14 रत्न निकले थे उसमें चंद्रमा भी था और देवी लक्ष्मी भी थी। तो चूंकि समुद्र के ही गर्भ से दोनों पैदा हुए हैं, एक ही गर्भ से दोनों पैदा हुए हैं, इसलिए ये आपस में भाई बहन हैं। तो शरद पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी को दही का भी भोग लगाना आपके लिए फायदेमंद होगा, लेकिन ये कब? ग्रहण के बाद। और कल ग्रहण लगने से पहले जितना आपके घर में दूध है, दही है, पानी है, चावल है, दाल है, आटा है, नमक है, सब चीजों में एक एक पत्ती तुलसी की जरूर डाल दीजिएगा। अगर एक एक पत्ती तुलसी की डाल देंगे तो मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं कि किसी प्रकार का कोई दोष नहीं लगेगा। और यदि आपने तुलसी नहीं डाला है तो वो वस्तु शास्त्र के अनुसार दूषित मानी जाएगी। शरद पूर्णिमा के दिन किसी भी प्रकार के मादक पदार्थ का सेवन न करें। शरद पूर्णिमा के दिन बिल्कुल क्रोध न करें। शरद पूर्णिमा पर चंद्रमा का प्रभाव काफी तेज हो जाता है। ऐसे में मन पर नियंत्रण रखने के लिए पूर्णिमा के दिन भरपूर मात्रा में पानी पीना चाहिए। पूर्णिमा के दिन काले रंग के कपड़े पहनने से परहेज करना चाहिए। इन सब चीजों पर अगर आप ध्यान देंगे तो निश्चित रूप से शरद पूर्णिमा आपके लिए बहुत ही भाग्यशाली और भाग्योदयकारी होगी। जय मां विंध्यवासिनी।